जनता में आक्रोश है, हमारे पक्ष में माहौल है। मोदी ने और भाजपा के लोगों ने और यहाँ एकनाथ शिंदे ने हमारे साथ पक्षपात किया है। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे ऊपर चली गई है। ऐसा नहीं कि हम धर्म छोड़ दिए। और मैं एक चुनाव नहीं लड़ा मोदी जी से, मैं 14 भी लड़ा, ठोक कर लड़ा, 19 भी लड़ा, ठोक कर लड़ा, और हर बार मेरा आउट बढ़ा है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार, जागो महाराष्ट्र जागो द CSR जर्नल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द CSR जर्नल मुंबई स्टूडियो में आज हम बात करेंगे श्री अजय राय जी से, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। अजय जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2 दिन दूर हैं, आप महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है महाराष्ट्र में चुनाव का? देखिए अमित जी, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ, वहाँ जनता में आक्रोश है। इस जो सरकार चल रही है, जो इनकी कार्यप्रणाली है, इससे बहुत आक्रोश है लोगों में। कारण ये है कि जिस तरीके से सरकार इन्होंने बनाई, खरीद फरोख्त करके, दबाव के साथ बनाया, जैसे ये क्लियर हो गया है कि ये पूरी तरीके से पैसे का बंदर बांट करके, और जैसे संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, विधायकों को जहाज, एक मालवाहक जहाज की तरह उनको ढो रहा था, रात को ले जाता था, वहाँ छोड़ता था, फिर करता था। तो ये एक पूरी आम जनता के अंदर ये बात फैली है। आम जनता इससे बहुत आक्रोशित है। पूरी तरीके से हमारे पक्ष में माहौल है, महाआघाड़ी के पक्ष में, महाआघाड़ी को पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे कि आप लोगों से मिल रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। एक बात जो अभी आपने बोली कि एक तो रिएक्शन है, जैसा आपने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह सरकार बनाई, बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टीज जो हैं, लेकिन चुनावी जो मुद्दे होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जनता अपने कैंडिडेट्स को, पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को चुनने वाली है? कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया है, पूरे महाराष्ट्र के साथ, इन्होंने 7.5 लाख करोड़ की सारी परियोजनाएं, बड़े बड़े जितने कल कारखाने थे, उस सबको शिफ्ट करा दिया महाराष्ट्र से गुजरात को। उसमें वेदांता की कंपनीज, बड़ी कंपनीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की गाड़ियों की, एयरबस का, सबमरीन का, तमाम ऐसे ही डायमंड्स के लेकर IT सेक्टर से 7.5 लाख करोड़ के कल कारखाने गुजरात चले गए महाराष्ट्र से। तो ये तो सीधे पूरे लोगों की आर्थिक स्थिति, आज जो पूरे देश और दुनिया में जो मुंबई का, महाराष्ट्र का नाम है सबसे बड़ा, आज हमारे यहाँ के तमाम ऐसे साथी, हमारे भाई बंधु हैं जो यहाँ रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं आज, इसलिए कि यहाँ के अंदर उनको काम मिलता है। तो सारा कारखाना जब चला गया तो महाराष्ट्र के लोगों को लग रहा है कि अरे भाई, ये तो हमारे साथ अत्याचार किया मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, इनके गठबंधन ने, कि हमारे हक को अब लेकर चले गए। मैंने कल कहा, महंगाई कर रहे हैं भैया, आलू 50 रुपये किलो हो गया, तेल हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, हम आटा जो आज हमको 18 रुपये 20 रुपये मिलता था, 40 से 45 रुपये किलो आटे खा रहे हैं हम। तो ये महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी, जिससे कल कारखाने चले गए, तमाम हमारे भाई साथी जो यहाँ काम करते थे वो अपने देश चले गए। तो ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, ये निश्चित तौर से ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो आप रोजगार यहाँ से उठा ले गए, ये सीधे सीधे महाराष्ट्र के आम आदमी को, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश का आदमी व्यक्ति आया हो, चाहे वो बिहार का, जो भी लोग यहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे अपना काम, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र के लोग, वो सब लोग बहुत ही, इससे लग रहा है कि पूरी तरीके से मोदी ने और भाजपा के लोगों ने और यहाँ एकनाथ शिंदे ने हमारे साथ पक्षपात किया है। अच्छा जी, जाति, धर्म और आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में? कि ये जाति, धर्म और आरक्षण, ये चीज़ें जो आपने पूछा सवाल, इससे आज क्या, जब एक हमारे यहाँ है ना कि भूखे भजन न होई गोपाल, ले लापन कंठी माला, हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्वांचल, पूरे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब हमारा परिवार अपने भूखे बच्चों को रोते हुए कैसे हम देख सकते हैं? ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे ऊपर चली गई है, और इसके बाद अब जात और धर्म सब चीज़ उसके नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, हम पहले जाते थे तो संकट मोचन में 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाते थे। अब क्या होता है? अब कहते हैं 1 पाव दे देना भैया। क्या धर्म कमज़ोर नहीं हुआ हमारा? ऐसा नहीं कि हम धर्म छोड़ दिए, पर 1.25 किलो के बदले हम 1 पाव लड्डू चढ़ाते हैं। वो हमारे हो गई, क्योंकि पैसा नहीं रह गया हमारे पास। अच्छा जी, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के साथ आप क्लोजली काम कर रहे हैं। उसके पहले आपने काफ़ी टाइम बीजेपी के साथ भी काफ़ी क्लोजली आप बीजेपी पार्टी में रहे हैं।
हम आपसे जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अगर बता सकें कि बीजेपी और कांग्रेस, हम बीजेपी और कांग्रेस की सोच की बात करें, उनके वर्किंग स्टाइल की बात करें, उनके विजन की बात करें, सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों अंतर ये है भाजपा और कांग्रेस की लीडरशिप में। बीजेपी की लीडरशिप अपने जो क्षेत्रीय नेतृत्व है या क्षेत्रीय नेतृत्व, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देती, उनको हमेशा काटने का प्रयास करती है या उनको दबाने का प्रयास करती है। कांग्रेस के अंदर क्षेत्रीय लीडरशिप को डेवलप किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। पार्टी को मैंने लगातार मेहनत किया, पार्टी को लगा नहीं ये व्यक्ति लड़ने वाला है, काम करने वाला है, मोदी से भी जमकर लड़ा है और लड़ने वाला व्यक्ति है और ईमानदारी से काम करता है, तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया, मुझे दबाया नहीं गया। और भाजपा में अगर मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ तो निश्चित मुझे वहाँ पे क्रश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर कल आगे बढ़ जाऊँगा तो उनको खतरा लगेगा कि वो हमारी जगह ना जा राय ले लें। कांग्रेस में ये नहीं है। एक सवाल काफ़ी टाइम से मेरे जहन में है, आज आपसे मुलाकात है तो मैं पूछ लेता हूँ कि आपने बनारस से चुनाव लड़ा, जहाँ से कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, जो आज तक के शायद सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देश के रहे हैं। आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ा आपने, कभी डर नहीं लगा आपको किसी भी तरह का कि आप उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके साथ किसी भी तरह की परेशानियों का सामना आपको फेस करना पड़ सकता है? वहाँ की जनता, ये हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने कि आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए? ये जो लड़ने का जो मुझे जज्बा आया, तो निश्चित तौर से मुझे जब उदल जो 9 बार के मिले तो उनका आशीर्वाद, उनको मैंने हराया, तो मोदी जी लगा भाई ठीक है, ये बड़े ये तो बने बनाए लोग हैं, इनका एक आवरण वाले हैं, वो जमीन के आदमी थे उदल जी लड़कर, ये तो बनाए आए हैं। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल लड़ूंगा। और मैं एक चुनाव नहीं लड़ा मोदी जी से, मैं 14 भी लड़ा, ठोक कर लड़ा, 19 भी लड़ा, ठोक कर लड़ा, और हर बार मेरा वोट बढ़ा है। मैं पहली बार 75,000 वोट पाया, दूसरी बार 1,52,000 वोट पाया, तीसरी बार 4,60,000 सुपर वोट पाया। हर बार मेरा वोट का ग्राफ बढ़ा है। क्यों? ईमानदारी और दमदारी मेरी है और मजबूती से अपने लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ, अंगद की पाँव की तरह एक मेरे मन की बात है, अगर इसका भी जवाब दे दें, जब आपने मोदी जी के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया तो उसके पीछे ये रीज़न तो नहीं था कि मोदी जी के खिलाफ अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मेरा नाम और मेरा कद बढ़ जाएगा, या सच में आपको लगता था कि आप सही कैंडिडेट हैं और आप दिल से ये चुनाव लड़ना चाहते थे जीतने के लिए? देखिए अमित जी, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि नेम एंड फेम तो बाबा विश्वनाथ का मैं भक्त हूँ, महादेव का, कण कण में विराजमान है महादेव, और बाबा विश्वनाथ का मैं भक्त हूँ, उनको हमेशा स्मरण करता हूँ। जब भी चीज़ें कहीं फंसती हैं तो उन्हीं का हाथ जोड़ के करता हूँ, महादेव रक्षा करिए, कृपा करिए, और सिर्फ साक्षात महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, साक्षात। तो निश्चित तौर से जो नेम फेम की बात करें वो तो मुझे पहले से मिल रहा है। जब मैं पहला चुनाव जीता 96 में, तो आप उसमें BBC चलता था, रेडियो, तो लोग कहते थे अरे अजय भैया तो हर रेडियो BBC बोल रस कि अजय राय उदल को हरा दिए, तो उसमें BBC का बोलना बड़ी बात होती थी। 96 की बात बता रहा हूँ, तो उसमें मेरा BBC में नाम आ गया अजय राय का, आखिर कामरेड उदल हारे। हाँ, ये है कि मेरी काशी मेरी धरती है, मेरी ज़मीन है, और धरती की लड़ाई हो रही है पूरे दुनिया देश के अंदर, तो अपनी धरती हम किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं सौंप देंगे। क्या मुझे गुजरात के अंदर मुझे कोई सौंपेगा? क्या मुझे गुजरात में अहमदाबाद से कोई चुनाव लड़ाएगा? मुझे सूरत से कोई चुनाव लड़ाएगा? मुझे कोई लड़ाए तो मैं चलूँगा। बनारस की धरती पर आप वहाँ से आके चुनाव लड़ेंगे? क्या किया बनारस के लिए? तो मैं निश्चित तौर से, मेरा सौभाग्य था, मेरे पार्टी ने मुझे विश्वास किया, मैं 14 लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा, और ईमानदारी के साथ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाया, न ED न CBI न इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से, दमदारी की राजनीति करके आगे बढ़ा हूँ, और सबके साथ मैंने कहा चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ, उसमें कोई हिला नहीं सकता मुझे। तो मैं लड़ा, और देखिए आप, अभी 2024 में मोदी जी पसीना फेंक दिए, सारे कुकर्म किया चुनाव जीतने के लिए, सारे कुकर्म कर डाले और घुटने के बल बैठ गए। प्रोटोकॉल तोड़ के गली गली घूमे मोदी जी, गली गली बनारस की गलियों में घूमे, और जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया। हमारी धरती है काशी, हमको लालच दिया गया कि आप बाहर जाके लड़ लीजिए, राज्यसभा ले लीजिए, तमाम ऑफर पैसे का किया। हमने कहा नहीं भाई, मैं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, महादेव का अड़भंगी हूँ, क्योंकि बाबा विश्वनाथ तो अपने ऐसे ही लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो बड़भंगी होता है, जो निश्चल होता है। राहुल के नाते खड़ा हूँ वहाँ पर। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में एक बड़ा फर्क बताइए। नहीं, बहुत अंतर है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी को आप कभी उठा के देख सकते हैं, तमाम तरीके से लोगों ने मंच पे कहा होगा कि आप ये घोषणाएं कर दीजिए, ये घोषणाएं करिए। राहुल गांधी कभी भी फर्जी चुनाव जीतने के लिए कभी फर्जी घोषणाएं नहीं की। राहुल गांधी, आप
देख लीजिए उठा के मोदी जी का फहरिस्त देख लीजिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 14 में बोला था उन्होंने। काला धन आने वाला था, कहाँ आया? स्विट्जरलैंड से कहाँ चला गया पैसा भाई? यूपी में भी बाई इलेक्शंस अभी हैं, आपको क्या लगता है यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, बाई इलेक्शन चुनाव जो होता है आप सब जानते हैं कि वो उसमें किस तरीके के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है। असली मूल लड़ाई आपको 2027 में दिखेगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से परिदृश्य बदलने जा रहा है और मजबूती से कांग्रेस वहाँ पर खड़ी होगी, इंडिया गठबंधन खड़ा होगा। अजय राय जी, आप एक बड़े उत्तर भारतीय पॉलिटिकल चेहरा हैं। आप मुंबई में आज हमारे CSR जर्नल स्टूडियो में हैं। उत्तर भारतीय जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ महाअघाड़ी की मदद करिए, क्योंकि महाअघाड़ी यहाँ पे चुनाव जीतती है, यहाँ सरकार बनाती है, इसका सीधा असर हमारे उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। तो यहाँ पर महाअघाड़ी की सरकार ये बनाए और जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो कल कारखाने ये यहाँ से ले गए, निश्चित तौर से महाअघाड़ी की सरकार बनेगी तो हम जूझ कर जो नई चीज़ें हैं, नई योजनाएं हैं, नई परियोजना, नए कारखाने, वो निश्चित तौर से हमारी सरकार यहाँ लाएगी और हम लोग उनके लिए संघर्ष करेंगे। अगर उनके लिए कहीं अगर उनकी बात दबाई जाएगी हमारी सरकार में, तो अजय राय अपने भाई बंधुओं के साथ डटकर खड़ा रहेगा और उनकी मदद करेगा। अजय राय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। धन्यवाद।